तो आज हम लोग वृंदावन तीर्थ यात्रा पर आए और कई बार मन में ऐसा रहता है कि भाई वृंदावन में क्या क्या जाना चाहिए, क्या स्थान घूमना चाहिए। तो देखिए, वृंदावन तो तीर्थ स्थान है, यहाँ तो कण कण में भगवान का वास है। और मुख्य रूप से तो वृंदावन का महत्व भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हैं। आप जानते हैं कि भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता सब भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है। तो उनके कारण ही इस स्थान का महत्व है, वृंदावन का महत्व है। तो इसीलिए आप कभी मन में ये मत रखिए कि भाई मैंने 10 मंदिरों में दर्शन कर लिए, मैंने 20 मंदिर दर्शन कर लिए या मैंने 100 मंदिर दर्शन कर लिए तो मैं बड़ा बन गया। नहीं, यहाँ तो कण कण में भक्ति मैया वास करती हैं और भक्ति को जगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप हो सकता है मंदिर के बाहर ही होते हुए आप परिक्रमा में ही हैं केवल, और आपने हर जगह उसी को देखा, मतलब आप शायद मंदिर के बाहर ही अपने परिक्रमा करी। और दूसरा कोई व्यक्ति है, वो मन में कोई कुंठा लिए चाहे कोई 100 मंदिर भी देख लेता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोजन यह है भक्ति को जगाना। अभी आप वो तीर्थ स्थान में किस प्रकार से बाहर हर जगह देख रहे हैं, उस परमात्मा श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और आप भीतर जाकर कैसे देख रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए मन में कभी कोई रिग्रेट, कोई शिकायत मत करें कि भाई मैंने 2 मंदिर मेरे रह गए, 3 मंदिर मेरे रह गए। ये तीर्थ को देखना है, और अगर सच्चे हृदय से, क्योंकि भगवान को बोलते हैं सच्चित आनंद, वो सत्य है। और जो जितना सच्चा है, जितना सच्चाई से भगवान को पुकारता है, भगवान उसी में रीझ जाते हैं। बस यही सबसे बड़ी हमारी समर्पण है। तो जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा से वृंदावन में और दूसरे तीर्थों में जाएगा, और तीर्थ का महत्व है, क्योंकि आप समझते हैं कि मंदिर कई बहुत पुराने भी रहे, आक्रमणकारियों ने उनको ध्वस्त भी कर दिया, फिर दोबारा भी बन गए। तो कोई मन में ऐसा कंप्लेंट, शिकायत, कुंठा मत रखिए कि मैं वो नहीं कर पाया, वहाँ नहीं कर पाया तो शायद मुझे पुण्य कम मिल जाएगा। नहीं, वृंदावन का तो महत्व तीर्थ का वो शुरू से ही है। 5000 साल पुराना ये तीर्थ है। इसलिए किसी स्थान पर जाने, माने किसी तीर्थ में, किसी विशेष मंदिर में जाने या ना जाने से वो भक्ति मैया का महत्व कम होने वाला नहीं है। इसलिए उसको समझो, जहाँ भी आपका ध्यान लग जाए, मंदिर में लग जाए, मंदिर के बाहर लग जाए, आप बैठें और भगवान का नाम पुकारें। और अगर भक्ति जाग गई तो बस हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया। भगवान बड़ी सरलता से आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस एक ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एक शर्त है, सच्चाई। सच्चाई है तो सब कुछ मिलेगा, सच्चाई नहीं है तो दुख से कहना पड़ रहा है कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना, इसकी अप्रोच लगा दो, उसकी कह दो, हमारी शुद्धता की गारंटी और वारंटी हम ही ले सकते हैं, कोई और कैसे ले सकता है। तो हमारी अर्जी तो हम ही लगा सकते हैं। गुरु थोड़ी आपकी मदद जरूर कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। इसलिए तीर्थ की सच्ची तीर्थ यात्रा अगर आप चाहते हैं तो एकांत में बैठकर ध्यान करें। और अगर आपको कोई ऐसी जगह जहाँ काफ़ी भक्तजन है, वहाँ रहते हैं, तो भक्ति जागने के लिए ऐसा करते हैं कि भक्तों के कर्म देखकर हमारी भक्ति जाग जाती है। इसलिए हम भक्तों का आसरा लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो सभी को मंगल कामनाएं हम देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं कि आप लोगों की भी भक्ति जाग जाए। और क्योंकि भक्ति जो है वो सच्चे जो व्यक्ति, उसी के मन में जाग सकती है, क्योंकि ये कोई दिखावे का विषय तो है नहीं। अगर भक्ति आपकी सही है तो ये केवल एक ही आदमी जानता है, वो आप जानते हैं। इसलिए आप, ये दिखावे का विषय है ही नहीं। अगर भक्ति आपकी जाग जाए तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप इसी मंगल कामना के साथ कि वृंदावन या किसी भी तीर्थ में जाए, आपकी सच्ची भक्ति जागे, 100% वाली, कोई दिखावे वाली नहीं, तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मंगल कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।